नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी डिजिटल न्यूज। यहाँ हम आपको सिर्फ 8 मिनट में उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताजा खबर पहुँचाते हैं, जो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप रोजाना खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, 8 मिनट में जानते हैं यूपी की फटाफट बड़ी खबरें। वाराणसी में बढ़ते ब्लैक स्पॉट। हर दूसरे दिन जा रही एक जान। वाराणसी में सड़क हादसों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 महीनों में शहर में 7 नए ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि लगभग हर दूसरे दिन एक व्यक्ति की जान जा रही है। ये खतरनाक स्थान ऐसे मार्गों पर स्थित हैं जहां प्रतिदिन भारी संख्या में वाहन गुजरते हैं। यातायात नियमों की अनदेखी, तेज रफ्तार और सड़क की खराब स्थिति इन हादसों की प्रमुख वजह बन रही है। प्रशासन के लिए ये स्थिति चिंता का विषय बन गई है और जल्द सुधार की आवश्यकता है। एसडीएम दंपति फिर चर्चा में। सोशल मीडिया पर वायरल खबर निकली भ्रामक। हाल ही में एसडीएम दंपति को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हुई, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि जांच के बाद ये स्पष्ट हुआ कि वायरल की जा रही जानकारी भ्रामक और अधूरी थी। बिना पुष्टि के साझा की गई इस खबर ने अनावश्यक भ्रम पैदा कर दिया। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांच लें। इस मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के खतरे को उजागर किया है। यूपी के लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया है। वहीं अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से हजारों कर्मियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा कर दिया है। इससे शिक्षा व्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। आत्मनिर्भरता की मिसाल। गैस संकट के बीच 124 घरों में गोबर गैस से बन रहा भोजन। गैस संकट के दौर में आत्मनिर्भरता की एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जहां पिछले 4 वर्षों से 124 घरों में गोबर गैस के जरिए भोजन पकाया जा रहा है। इस पहल ने न केवल रसोई गैस पर निर्भरता कम की है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दिया है। ग्रामीणों ने स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर एक स्थायी समाधान अपनाया है, जिससे खर्च में कमी और स्वच्छ ऊर्जा का लाभ मिल रहा है। यह मॉडल अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बनता जा रहा है। कैबिनेट ने दी हरी झंडी। कैंपियरगंज में 50 हेक्टेयर में बनेगा नया विश्वविद्यालय। 491 करोड़ की लागत स्वीकृत। कैबिनेट ने कैंपियरगंज में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह विश्वविद्यालय लगभग 50 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जाएगा, जिस पर करीब 491 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना से क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का मानना है कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा देगा। झपकी बनी हादसे की वजह। श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलटी, चालक की मौत, 2 गंभीर। श्रद्धालुओं से भरी एक स्कॉर्पियो कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि चालक को झपकी आने के कारण वाहन का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सड़क किनारे पलट गई। इस दुर्घटना में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य यात्रियों को भी हल्की चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कानपुर में हैरान करने वाला मामला। एम्बुलेंस चालक बना डॉक्टर, विदेशी महिला का किया चेकअप, पुलिस भी रह गई दंग। कानपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक एम्बुलेंस चालक ने खुद को डॉक्टर बताकर साउथ अफ्रीकी महिला का चेकअप कर डाला। आरोपी बिना किसी मेडिकल डिग्री के मरीजों की जांच कर रहा था, जिससे लोगों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा था। मामला तब खुला जब महिला को शक हुआ और जानकारी पुलिस तक पहुंची। फोटो सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। मथुरा वृंदावन में सीएम योगी का संबोधन। श्रीराम को बताया सनातन आदर्श, आस्था और संस्कृति के केंद्र। मथुरा वृंदावन में आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्रीराम भारत की सनातन परंपरा के सर्वोच्च आदर्श हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि श्रीराम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, मर्यादा और जीवन मूल्यों के केंद्र हैं।
सीएम योगी ने लोगों से आह्वान किया कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखें और श्रीराम के आदर्शों को जीवन में अपनाएं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आगरा में साइबर ठगी का बड़ा खेल। 48 दिनों में व्यापारी से उड़ा लिए 57.55 लाख रुपए, जानिए कैसे बचें। आगरा में एक व्यापारी के साथ बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां ठगों ने 48 दिनों के भीतर 57.55 लाख रुपए हड़प लिए। बताया जा रहा है कि ठगों ने पहले भरोसा जीतकर निवेश या लाभ का लालच दिया और धीरे धीरे अलग अलग तरीकों से पैसे ट्रांसफर करवा लिए। जब तक पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ तब तक काफी रकम जा चुकी थी। ऐसे बचें, किसी अनजान कॉल या लिंक पर भरोसा न करें, बैंक डिटेल्स या ओटीपी किसी से साझा न करें और लालच। लखनऊ में सीएम योगी का बयान। बदनामी से निकलकर यूपी बना ड्रोन शक्ति का नया केंद्र। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश कभी अवैध तमंचों के लिए बदनाम था, आज वही राज्य ड्रोन शक्ति के क्षेत्र में तेजी से पहचान बना रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर युवाओं को नई तकनीक से जोड़ रही है। निवेश और नीतिगत सुधारों के कारण प्रदेश में नवाचार का माहौल तैयार हुआ है। ड्रोन तकनीक का उपयोग कृषि, सुरक्षा और उद्योग में बढ़ रहा है। यह बदलाव यूपी को आत्मनिर्भर और आधुनिक राज्य बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ईरान इजरायल युद्ध का असर। यूपी में तेल गैस के बाद अब अमोनिया संकट। 7,200 का सिलेंडर 15,000 में। ईरान इजरायल युद्ध के चलते उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में अब तेल और गैस के बाद अमोनिया व फर्टिलाइजर संकट गहराने लगा है। मिडिल ईस्ट से सप्लाई बाधित होने के कारण कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। खबरों के अनुसार जहां पहले सिलेंडर करीब 7,200 रुपये में मिल रहा था, वहीं अब इसकी कीमत 15,000 रुपये तक पहुंच रही है। कालाबाजारी और जमाखोरी भी बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि होर्मुज जल्द मरुमध्य में बाधा के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे गैस, एलपीजी और उर्वरक उत्पादन पर असर पड़ा है। यूपी में पिछड़ों के हक पर राजनीति। ओम प्रकाश। राजभर का विपक्ष पर तीखा हमला। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग वर्षों तक पिछड़ों के अधिकारों का हनन करते रहे, वे अब घबराए हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे विपक्ष असहज हो गया है। राजभर ने कहा कि अब समाज जागरूक हो चुका है और अपने अधिकारों के प्रति सजग है। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है, जिससे सामाजिक न्याय को मजबूती मिल रही है। वाराणसी में नागरी प्रचारिणी सभा बनेगी आधुनिक अध्ययन केंद्र। मई में सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। वाराणसी में स्थित नगरी प्रचारिणी सभा को अब हाईटेक रीडिंग स्पेस के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस अध्ययन कक्ष, डिजिटल लाइब्रेरी और शोधार्थियों के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मई महीने में इसका शिलान्यास करेंगे। इस पहल से छात्रों, शोधकर्ताओं और साहित्य प्रेमियों को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही यह कदम वाराणसी की समृद्ध साहित्यिक विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर के जनता दर्शन में सीएम योगी का ऐलान। गंभीर बीमारियों के इलाज में सरकार देगी पूरा सहयोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ टेम्पल में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के इलाज में हर संभव मदद करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जरूरतमंदों को समय पर उपचार और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी व्यक्ति को इलाज के अभाव में परेशानी नहीं होने दी जाएगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मेरठ में किडनी कांड। एम्बुलेंस ड्राइवर ने खुद को डॉक्टर बताकर विदेशी महिला की जांच की। अल्फा अस्पताल की भूमिका पर उठे सवाल, सीएमओ ने जांच के दिए निर्देश। मेरठ में सामने आए किडनी कांड ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक एम्बुलेंस चालक ने खुद को डॉक्टर बताकर विदेशी महिला की जांच की। इस मामले में अल्फा अस्पताल की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएमओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। यूपी के लखनऊ में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर 15 अप्रैल को आ सकता है फैसला। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगे जरूरी रिकॉर्ड। लखनऊ में राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले पर 15 अप्रैल को महत्वपूर्ण सुनवाई होने की संभावना है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार से संबंधित सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज पेश करने को कहा है।
मामले की सुनवाई के दौरान नागरिकता से जुड़े पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होगी। इस मुद्दे ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल पैदा कर दी है और सभी की नजरें अब अदालत के फैसले पर टिकी हैं। प्रयागराज में स्टंट करना पड़ा भारी, सिविल लाइंस में डिवाइडर से टकराई कार, कई बार पलटने से मचा हड़कंप। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में तेज रफ्तार और स्टंटबाजी एक कार सवार को भारी पड़ गई। बताया जा रहा है कि कार चालक सड़क पर खतरनाक स्टंट कर रहा था, तभी अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वो डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई राउंड तक पलटती चली गई। हादसे के दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप यह खबर किस जिले से देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।